बीते महीने मुंबई में रिकॉर्ड सेल हुई है, सरकार को रेवेन्यू कलेक्शन भी बहुत शानदार हुआ है। ऐसे में रेडी रेकनर की इस बढ़ोतरी पर डेवलपर्स की ओर से कैसा रिस्पॉन्स है? देखो दीपक जी, ऑनेस्टली सरकार ने बहुत सुविधा दी हमें। 5 साल तक रेट बढ़ाए नहीं, और अब उन लोगों ने लगभग मुंबई में करीबन 3.5% अप टू 4% तक बढ़ाया। थाने में थोड़ा ज्यादा बढ़ा है, और दूसरे सोलापुर और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में और काफी बढ़ा है। पॉइंट ये क्या है कि इसमें एक मत जो हमारा है डेवलपर की तरफ से, कि ये जो बड़ा हमने उसको वेलकम किया, पर जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो उन लोग खाली 5% बढ़ा दिए है। पर उस पर जीएसटी जो लगती है सरकार से, और जो हमें इनपुट क्रेडिट नहीं मिलती है, वो हमको 18% का वापिस एक नुकसान हो जाता है। तो बेसिकली कैसा हो रहा है कि आज की जो रेट है वो लगभग 2500-2600 रुपए के बाद बिल्डिंग बनती नहीं है। और अभी जो एम्यूनिटीज हमको हैंड ओवर करना है या रीडेवलपमेंट में जैसे आपने वो करना है 33/7 33/9 में, वो 3000 में 120 मीटर की बिल्डिंग या 70 मीटर की बिल्डिंग बनती नहीं है। तो मेरा पॉइंट यही है कि सरकार को एक सोचना चाहिए कि इस पे जीएसटी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में, सिंस सेंट्रल जीएसटी इज नॉट गिविंग इनपुट क्रेडिट टू द फर्टिलिटी, वो ऐड करना चाहिए। और ये वेलकम हो जाएगा सबके लिए, क्योंकि ऐसा है पूरा बॉम्बे रीडेवलपमेंट में हो रहा है। इसकी इंसेंटिव जो है वो लैंड रेट से कंस्ट्रक्शन से डिवाइड होकर आरसी रेशो पे आती है। तो इसका इंपैक्ट रीडेवलपमेंट में आएंगे ज्यादा से ज्यादा, जो मिड हाउसिंग और लो हाउस का हाउसिंग के लिए आने वाली है। ओके, तो डोमिनिक सर, हम देख रहे हैं कि एक तरफ सरकार का फोकस रीडेवलपमेंट पर है, रेडी रेकनर की बढ़ोतरी से आप कह रहे हैं कि रीडेवलपमेंट पर समस्याएं आएंगी, तो बुनियादी तौर पर कैसी दिक्कतें आएंगी? बुनियादी देखो, सब इंसेंटिव है इज लिंक टू लैंड रेशियो टू कंस्ट्रक्शन रेशियो, एलसी रेशियो पे रहता है। जब एलसी रेशियो पे जीएसटी ऐड नहीं कर रहे हैं, तो उनका जो इंसेंटिव आएगा वो कम आ जाएगा। उसके कारण जो डेवलपर बनने वाली चीज वो डेवलप होंगी ही नहीं। वो पॉइंट आ रही है। ओके। तो अगर उन लोग 18% जीएसटी जो सरकार ले रही है, वो जब तक रेडी रेकनर में ऐड नहीं करेंगे तो उसकी वैल्यूएशन आएंगी नहीं। डोमिनिक सर, रेडी रेकनर रेट और मार्केट रेट में एक बड़ा अंतर रहता है। महानगरों में मार्केट रेट रेडी रेकनर रेट से ज्यादा होता है, छोटे शहरों में, ग्रामीण इलाकों में रेडी रेकनर रेट ज्यादा होता है, मार्केट रेट कम होता है। तो इतना मिसमैच क्यों होता है? पहली बात, डेवलपर्स को क्या सूट करता है? तो दीपक जी, जस्ट मैं जीएसटी पॉइंट पे थोड़ा और बोलना चाहता हूँ। मैं जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो रेडी रेकनर रेट में है, वो पीडब्ल्यूडी करती है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का है। पर जो वो रेट दे रहे कंस्ट्रक्शन का, दे आर गिविंग इट विदाउट जीएसटी। तो हम खाली यही बोल रहे हैं कि उसको आप जो 18% लगता है बिल्डर को, वो रेडी रेकनर रेट के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। मेरी इतनी दरखास्त है, और कोई नहीं है। रीजन कैसा है दीपक जी, बॉम्बे में जितने भी फ्लैट्स खरीदते, 90% ऑफ द फ्लैट्स आर ऑन होम लोन, और दे आर अंडर कैपिटल गेन टैक्स। तो इनको सीधा सीधा वाइट का जितना ज्यादा मिल सकता है, उन लोगों को वाइट की अमाउंट क्लियर करते हैं। जो रूरल में रहता है, देयर पीपल डोंट बाय दैट मच नंबर ऑफ फ्लैट्स। इसके लिए उसके डिफरेंशिएशन आ रही है। मुंबई में आप देखो तो जो रेडी रेट प्राइस फ्लैट की है, उसके ऊपर लगभग 40% के आसपास ऊपर बढ़ती रहती है कॉस्ट ऑफ पे, बिकॉज दे आर टेकिंग अ होम लोन। उन लोग 5% या 10% पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और वो पूरा पैसा कॉन्ट्रीब्यूशन बैंक से होती है। तो दैट इज वन क्लियरिटी। दूसरा, ओके। कैपिटल गेन टैक्स के लिए, बिकॉज ऑफ द न्यू स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि 2 साल के बाद आपको कैपिटल गेन टैक्स लगती नहीं है, तो उन लोग री इन्वेस्ट करते हैं। ये दोनों कारण के लिए, इसके लिए मुंबई की आप जो देखो, एस्टिमेटेड कलेक्शन ऑल्सो हैज इंक्रीज कंपेयर टू द एस्टिमेटेड बजट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। डोमिनिक सर, एक घर खरीदार अपनी टैक्सेबल इनकम से घर खरीदता है, टैक्स देता है, फिर उसे जीएसटी भी देना पड़ता है, फिर स्टैंप ड्यूटी भी देनी होती है। निर्माण में डेवलपर्स को भी रॉ मटेरियल पर टैक्स देना होता है, जीएसटी देनी होती है, फिर फाइनल प्रोडक्ट पर भी टैक्स देना पड़ता है। तो ये सब मिलाकर प्रॉपर्टी की कीमत आसमान पर पहुंच जाती है। जाहिर है उसके बाद प्रॉपर्टी सेक्टर में कैश कंपोनेंट का बढ़ना लाजमी है टैक्स बचाने के लिए। तो कैसे प्रॉपर्टी की कीमतें हाथ में आएंगी? कैश कंपोनेंट कैसा कम होगा? आपके लिए सवाल थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस पर रिएक्ट करें। नहीं दीपक जी, इसमें कैश कंपोनेंट आती नहीं, क्योंकि सब प्रीमियम तो ऑफिशियली भराया जाता है। और जैसा आपने बताया, 5% आपकी जीएसटी है, 6% स्टैम्प ड्यूटी है। जो गवर्नमेंट को प्रीमियम जाती है वो 50% है। आज की लैंड ट्रांजैक्शन पूरी कमर्शियल वाइट में होती है, तो उसमें कोई कैश का कोई बदौलत आती नहीं। और सबके ज्यादा से ज्यादा, मैं जैसे आपको 90% ऑफ द फ्लैट्स आर परचेस्ड बाय द फर्स्ट टाइम होम बायर हु आर गोइंग टू अप्लाई फॉर अ लोन, विच इज 90% उनको लोन लगती है, 85% जो बैंकेबल उसकी सिबिल रेटिंग पे रहती है। दूसरा, जो कैपिटल गेन का रहता है, वो भी इसको फुल इन्वेस्ट करना पड़ता है टू अवॉइड टैक्सेशन। तो मेरे ऑनेस्टली, आई डोंट थिंक राइट नाउ, आप देखो हर साल हर महीना, आपने पूरे साल में देखा रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड सेल हो रही है।
कलेक्शन इज गोइंग हायर, प्लस द वैल्यू ऑफ द फ्लैट इज गोइंग हायर। तो इसके लिए एंड कस्टमर को अभी खाली जो मैं पहला कहना चाहता था कि बिकॉज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज नॉट इंक्रीज विद जीएसटी, द इम्पैक्ट ऑफ द जो आपको इंसेंटिव आने वाला था वो तकलीफ आने वाली। बाकी मेरे को नहीं दिखता इसमें कोई कैश की कोई गुंजाइश, एटलीस्ट मुंबई सब में जहां हम मुंबई में पूरा काम कर दे कि कैश की कोई इन्वॉल्वमेंट होती है। डोमिनिक सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? इसमें ये ऐड करना था मुझे कि देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर, क्योंकि इसमें कैसा है कि जो फ्लैट्स खरीद रहे हैं अभी बॉम्बे में, दे आर एटलीस्ट 1.4 टाइम्स मोर देन द रेट, तो किसी कस्टमर को इम्पैक्ट आएंगे ही नहीं।